गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। पार्ट 3 संज्ञा तक हमने कंप्लीट कर लिया है और संज्ञा का हमने क्वेश्चन आंसर अभ्यास कार्य भी कंप्लीट कर लिया है और अब हम पार्ट 4 के बारे में देखेंगे। और जैसा कि एग्ज़ाम्स शुरू होने वाले हैं तो आप उसको चैप्टर 1, 2 और 3 का आप रिवीजन करते रहेंगे थोड़ा थोड़ा प्रतिदिन। और अब हम आपको लिंग के बारे में बताएंगे कि लिंग किसे कहते हैं। पार्ट 4 का नाम है लिंग। पार्ट 4 का नाम है लिंग। जैसे कि हम आपको कुछ एग्जांपल्स देंगे और फिर हम आपको बताएंगे कि लिंग किसे कहते हैं। प्रकृति और प्रणव लंदन में रहते हैं। प्रकृति और प्रणव लंदन में रहते हैं। छुट्टियों में जब वे अपने चाचा चाची से मिलने कानपुर आए तो उनके पिता ने पारिवारिक वृक्ष दिखाकर उनकी सब घर वालों से जान पहचान करवाई। आइए उस वृक्ष को देखें। अब जब आप बुक खोलेंगे पेज नंबर 26 तो वहाँ पे आप ये डायग्राम देखेंगे कि कैसे पारिवारिक वृक्ष जो यहाँ पे दिखाया गया है इस बुक में आप देख सकते हैं। ये पारिवारिक परदादा परदादी, दादा दादी, ताऊ जी ताई जी, बेटा बेटी, प्रणव प्रकृति, चाचा चाची, चचेरा भाई चचेरी बहन, फुफेरा भाई फुफेरी बहन, ये पारिवारिक वृक्ष है। अब हम इस वृक्ष में जो चित्रों के नीचे नाम लिखे गए हैं अगर उसको हम ध्यान देंगे तो ये केवल पुरुष जाति का बोध करवाते हैं। जैसे और कुछ स्त्री जाति का, तो हम इन्हें 2 वर्गों में बांट सकते हैं। तो हम इन्हें 2 वर्गों में बांट देंगे। जैसे पुरुष जाति के क्या शब्द होते हैं, पुरुष जाति के शब्द और स्त्री जाति के शब्द। कौन से इसमें स्त्री जाति के शब्द हैं और कौन से पुरुष जाति के शब्द हैं। तो पुरुष जाति के जो शब्द हैं वो ये हैं परदादा, दादा, ताऊ जी, पिता, चाचा, फूफा, बेटा, चचेरा भाई, फुफेरा भाई, प्रणव। और जो स्त्री जाति के शब्द हैं वो ये हैं परदादी, दादी, ताई जी, माता, चाची, बुआ, बेटी, चचेरी बहन, फुफेरी बहन, प्रकृति। तो हम लिंग को इस तरीके से डिफाइन कर सकते हैं कि शब्द के जिस रूप से हम ये कह सकते हैं कि संज्ञा शब्द है पुरुष जाति का है या स्त्री जाति का है उसे हम लिंग कहते हैं। शब्द के जिस रूप से हमें वह पता चलता है कि ये पुरुष जाति के शब्द हैं या स्त्री जाति के शब्द हैं तो हम उसे लिंग कहते हैं। और स्त्री और पुरुष जाति का जो बोध करवाते हैं, चाहे वो स्त्री जाति का बोध करवाएं या पुरुष जाति का जो बोध करवाते हैं, तो इस आधार पर हम कह सकते हैं कि लिंग के 2 भेद होते हैं। लिंग के 2 भेद होते हैं। पहला होता है पुल्लिंग और दूसरा होता है स्त्रीलिंग। पहला जो भेद होता है वो पुल्लिंग होता है और जो दूसरा जो भेद होता है वो स्त्रीलिंग होता है। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि स्त्री और पुरुष जाति का बोध करवाने के आधार पर लिंग 2 प्रकार के होते हैं, पुल्लिंग और स्त्रीलिंग। पुल्लिंग और स्त्रीलिंग। तो आइए अब हम पढ़ते हैं कि पुल्लिंग किसे कहते हैं। तो संज्ञा के जिस रूप से पुरुष जाति का बोध होता है उसे हम पुल्लिंग कहते हैं। संज्ञा के जिस रूप से पुरुष जाति का बोध होता है उसे हम पुल्लिंग कहते हैं। जैसे मोहन फुटबॉल खेलता है, मोहन फुटबॉल खेलता है, मुर्गा बाग देता है। तो हमें कह सकते हैं कि संज्ञा के जिस रूप से हमें ये पता चलता है कि ये पुरुष जाति का है या स्त्री जाति का है तो हम उसे पुरुष पुल्लिंग या स्त्रीलिंग के आधार पर हम डिवाइड कर देते हैं। तो संज्ञा शब्द के जिस रूप से हमें ये पता चलता है कि ये पुरुष जाति का है उसे हम कहते हैं पुल्लिंग कहते हैं। उदाहरण के तौर पर हमने आपको बताया कि मोहन फुटबॉल खेलता है, मुर्गा बाग देता है। तो ये सारे किसके अंतर्गत आते हैं, ये सारे पुल्लिंग के अंतर्गत आते हैं। इन वाक्यों में मोहन तथा मुर्गा
पुल्लिंग जाति की ओर इशारा कर रहे हैं, पुरुष जाति की ओर इशारा कर रहे हैं, तो इस तरह हम कह सकते हैं कि ये पुल्लिंग के अंतर्गत आते हैं। और भी उदाहरण हम आपको बताएंगे, जैसे लड़का, चाचा, मामा, राजा, कवि, शेर आदि भी पुरुष जाति की ओर संकेत करने वाले शब्द हैं। आदि भी पुरुष जाति की ओर संकेत करने वाले शब्द हैं। तो संज्ञा शब्द की जिस रूप से हमें ये पता चलता है कि ये पुरुष जाति के शब्द हैं या स्त्री जाति के शब्द हैं, उन्हें हम पुल्लिंग कहते हैं। अब आइए स्त्रीलिंग किसे कहते हैं। अब संज्ञा के जिस रूप से हमें ये पता चलता है कि स्त्री जाति का बोध करवाते हैं, संज्ञा के जिस रूप से स्त्री जाति का बोध करवाते हैं, उसे हम स्त्रीलिंग कहते हैं। जैसे महिमा बैडमिंटन खेलती है, मुर्गी बच्चों को खाना खिलाती है, मुर्गी बच्चों को खाना खिलाती है, महिमा बैडमिंटन खेलती है। तो यहाँ पे महिमा और मुर्गी, महिमा और मुर्गी, ये जो दोनों हैं ये स्त्री जाति की ओर संकेत कर रहे हैं। महिमा और मुर्गी ये स्त्री जाति की ओर संकेत कर रहे हैं। तो आइए हम ऐसा कुछ और उदाहरण देखते हैं, जैसे लड़की, चाची, मामी, रानी, कवियत्री, शेरनी आदि स्त्री जाति की ओर संकेत करने वाले शब्द हैं, आदि स्त्री जाति की ओर संकेत करने वाले शब्द हैं। लिंग परिवर्तित होने से उनकी क्रिया में भी बदलाव आ जाता है। जब लिंग हम परिवर्तित करते हैं तो उनकी जो क्रिया होती है, काम करने का जो ढंग होता है, वो उसमें भी परिवर्तन आ जाता है। जैसे शेर शिकार करता है, अब यहाँ पे क्रिया भी बदल जाएगी जब हम इसके लिंग को बदलेंगे। लिंग दो प्रकार के होते हैं, पुल्लिंग और स्त्रीलिंग। पुल्लिंग किसे कहते हैं, संज्ञा के जिस रूप से पुरुष जाति का बोध होता है उसे पुल्लिंग कहते हैं। स्त्रीलिंग किसे कहते हैं, संज्ञा के जिस रूप से स्त्री जाति का बोध होता है उसे हम स्त्रीलिंग कहते हैं। और उदाहरण के तौर पर जब हम इन्हें अलग करते हैं तो इनकी क्रियाएं भी, जब हम पुरुष या स्त्री जाति के आधार पर हम इन्हें अलग करते हैं तो इनकी जो क्रियाएं होती हैं वो भी बदल जाती हैं। अब उदाहरण के तौर पर आइए हम आपको बताते हैं कैसे ये जो है, जब हम इसको अलग करते हैं, जब हम पुरुष को, पुरुष जाति या स्त्री जाति को जब हम अलग करते हैं, डिफ्रेंशिएट करते हैं, तो कैसे इनकी क्रिया जो होती है उसमें परिवर्तन हो जाता है। अब जैसे शेर शिकार करता है, पहला जो है शेर शिकार करता है, उदाहरण यहाँ पे हम लिखेंगे शेर शिकार करता है। शेर शिकार करता है। शेरनी शिकार करती है। करता और करती, यहाँ पे जो क्रियाएं हैं वो भी बदल जाती हैं। जैसे कुछ नाम पुल्लिंग ही होते हैं, कुछ नाम पुल्लिंग ही होते हैं। जैसे दिनों के नाम, शनि और रविवार को हमारा अवकाश होता है, इनको हम एज इट इज़ बोलते हैं। जैसे शनिवार और रविवार को हमारा अवकाश होता है, कुछ दिनों के नाम ऐसे हैं। पर्वतों के नाम, भारत के उत्तर में हिमालय पर्वत खड़ा है। देशों के नाम, अमेरिका का नाम महाशक्ति के रूप में लिया जाता है। पेड़ों के नाम, नीम का पेड़ अत्यंत लाभकारी है इमली को छोड़कर। फिर समुद्रों के नाम, हिंद महासागर भारत माँ के चरण धोता है, हिंद महासागर भारत माँ के चरण धोता है। महीनों के नाम, भारत में मई और जून का महीना गर्म होता है। तो कुछ दिनों के नाम, पर्वतों के नाम, देशों के नाम, पेड़ों के नाम, समुद्रों के नाम, महीनों के नाम, कुछ नाम ऐसे होते हैं जिनको हम पुल्लिंग के रूप में लेते हैं। और कुछ स्त्रीलिंग होते हैं, जैसे भाषाओं के नाम, उत्तर प्रदेश में हिंदी भाषा बोली जाती है, अब इन्हें तो बोला जाता है, बोली जाती है। भावों के नाम, सूर्य दया की भावना से भरा है, सूर्य दया की भावना से भरा है। शक्ति सूचक नाम, पुलिस की नौकरी खतरों से भरी है, पुलिस की नौकरी खतरों से भरी है। लिपियों के नाम, हिंदी की लिपि देवनागरी है तो अंग्रेजी की लिपि रोमन है, हिंदी की लिपि देवनागरी है तो अंग्रेजी की लिपि रोमन है। नदियों के नाम, त्रिवेणी पर गंगा, यमुना और सरस्वती नदियाँ मिलती हैं, त्रिवेणी पर गंगा, यमुना और सरस्वती नदियाँ मिलती हैं। तो यहाँ तक हमने लिंग के बारे में पढ़ा कि लिंग किसे कहते हैं और लिंग के कितने भेद होते हैं, लिंग के कितने रूप होते हैं, और यहाँ पे हमने लिंग के बारे में पढ़ा। तो एक बार फिर से हम आपको एक ऐसे समरी के रूप में बता देते हैं
कि लिंग शब्द के जिस रूप से हमें ये पता चलता है कि ये शब्द पुरुष जाति का है या स्त्री जाति का है तो हम उसे लिंग कहते हैं। और पुल्लिंग किसे कहते हैं? लिंग दो प्रकार के होते हैं, पुल्लिंग और स्त्रीलिंग। अब आइए पुल्लिंग पे। पुल्लिंग किसे कहते हैं? शब्द के जिस रूप से ये पता चलता है ये पुरुष जाति की ओर इशारा करते हैं, पुरुष जाति की ओर इशारा करते हैं, उन्हें हम पुल्लिंग कहते हैं। जैसे चाचा, मामा, नाना, मोहन, मुर्गा, ये सारे पुरुष शब्द, ये शब्द पुरुष जाति की ओर इशारा करते हैं, इसलिए हम इन्हें पुल्लिंग कहते हैं। स्त्रीलिंग, जो संज्ञा शब्द स्त्री जाति की ओर इशारा करते हैं उन्हें हम स्त्रीलिंग कहते हैं। जैसे महिमा, लड़की, चाची, मामी, रानी, कवियत्री, शेरनी आदि स्त्री जाति के शब्द हैं क्योंकि ये स्त्री जाति की ओर इशारा करते हैं। और जब हम ये बदलते हैं, जब हम इस लिंग को बदलते हैं तो इनके साथ साथ जो क्रिया होती है, जो क्रियाएं होती हैं वो भी बदल जाती हैं। तो इस प्रकार आज के उसमें हमने पढ़ा कि लिंग किसे कहते हैं, लिंग के दो प्रकार होते हैं और इस तरीके से हमने लिंग के बारे में जाना, पुल्लिंग और स्त्रीलिंग के।